एक गांव में टिंकू नाम का एक नटखट और शरारती बच्चा रहता था। उसे मीठा खाना बहुत पसंद था। वो हर समय चॉकलेट खाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन वो जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। चलते चलते उसे बहुत भूख लगी और वो थक गया। तभी उसे एक अद्भुत घर दिखाई दिया। वो घर ईंटों से नहीं बल्कि चॉकलेट से बना था। उस घर की दीवारें डार्क चॉकलेट की थी, छत पर मिल्क चॉकलेट की परत थी और दरवाजे वाइट चॉकलेट के थे। खिड़कियां टॉफी से बनी थी और बालकनी पर किटकैट की छड़ी लगी थी। सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि घर के चारों ओर चॉकलेट चिप्स और रंग बिरंगी कैंडीज बिखरी हुई थी। टिंकू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा ये तो मेरा सपना है। वो तुरंत घर के पास गया और उसने घर का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया वो और भी हैरान रह गया। घर के अंदर की सारी चीज़ें भी चॉकलेट से बनी थी। सोफ़ा चॉकलेट से बना था, मेज़ चॉकलेट बार से बनी थी और दीवारों पर चॉकलेट सॉस की धारियाँ थीं। यहाँ तक कि फर्श भी मुरब्बा और जेली बीन से भरा हुआ था। टिंकू ने सोचा ये तो स्वर्ग है। उसने तुरंत सोफे का एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। फिर उसने मेज़ से एक टुकड़ा खाया और फर्श पर पड़ी जेली बीन्स को चुन चुन कर खाने लगा। वो जितना खाता उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती। तभी अचानक उस घर की मालकिन एक बुढ़िया जादूगरनी बाहर आई। वो गुस्से में टिंकू को देखकर बोली, अरे शरारती बच्चे, तुम मेरे घर को क्यों खा रहे हो? टिंकू डर गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं चॉकलेट को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। जादूगरनी मुस्कुराई। वो टिंकू की मासूमियत से खुश हो गई। उसने टिंकू से कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे लिए रोज़ स्वादिष्ट पकवान बनाने होंगे। टिंकू ने खुशी खुशी हामी भर दी। जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी से टिंकू को एक छोटी सी परी में बदल दिया और उसे एक जादुई रसोई घर दिया जहाँ वो हर तरह के पकवान बना सकता था। टिंकू ने जादूगरनी के लिए कई तरह के केक, पेस्ट्री और चॉकलेट से बनी डिशेस बनाई। जादूगरनी बहुत खुश हुई और उसने टिंकू को ढेर सारी चॉकलेट्स दी। उस दिन के बाद टिंकू ने शरारत करना छोड़ दिया और वो जादूगरनी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। और हाँ, वो रोज़ चॉकलेट से बनी चीज़ें खाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन अगर हम सच बोलें और अपनी गलती माने तो माफ़ी भी मिल सकती है। और कभी कभी एक छोटी सी शरारत हमें एक अनोखी दुनिया से भी मिला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।